नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार द्वारा आ रही एक नई अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक स्टूडेंट है, अगर आप भी चाहते हैं प्रत्येक माह 1000 रुपया यानी कि सालाना 12,000 रुपया का स्कॉलरशिप लेना, तो आपको बता दें गवर्नमेंट की तरफ से इसको लेकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुका है। तो क्या है योजना, किस तरीके से योजना काम कर रहा है, किससे आपको इसका लाभ मिलेगा, क्या क्या इसका टर्म्स एंड कंडीशन रखा गया है, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सके, ताकि वो भी लोग इसका लाभ ले पाएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों इसको लेकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुका है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, जिस उस लिंक पे क्लिक करेंगे स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग बिहार का ऑफिशियली जो वेबसाइट है इस पे चले आएंगे। अब इस पे आने के बाद आप देख पाएंगे इस तरीके से वेबसाइट है और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर NMMSSS एग्जाम एकेडमिक ईयर 24-25 और प्रोजेक्ट ईयर 25-26 का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है। इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे दिखलाई देगा न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से बिहार सेलेक्टेड रहेगा। आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है, किस जिले से आप आते हैं, आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है, कौन से ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आपको अपना स्कूल सेलेक्ट करना है, जो भी स्कूल से आप आते हैं आप अपना स्कूल सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको अपना नाम लिख देना है, आपका क्लास 80 रहेगा, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर लिखकर और आपको पासवर्ड क्लिक करके सेव सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आवेदन करने से पहले इस योजना के बारे में समझ लीजिए कि किस तरीके से योजना काम कर रहा है, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट फिल करना होगा, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसके बाद लास्ट में बताएंगे किस तरीके से आपको इसमें फाइनल सबमिट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से बोला गया है कि एडवर्टाइजमेंट एक्सटेंड एग्जाम डेट 7 दिसंबर 2024, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे इसका ऑफिशियली जो भी नोटिफिकेशन जो है ओपन हो जाएगा, जहाँ पे पूरी जानकारी बताया गया। तो दोस्तों हम इस PDF का हाईलाइट कर दिए हैं, जो कि आपको बताने में दिक्कत नहीं होगी, जो कि आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। अब चलिए इस नोटिफिकेशन को हम थोड़ा बारी बारी से पढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन एंड तक बने रहेगा, इसमें स्टेप बाय स्टेप हम आपको जानकारी बताएंगे किस तरीके से काम करेगा। यहाँ से हम ले लेते हैं पेंसिल, ताकि आपको बताने में किसी प्रकार दिक्कत ना हो। सबसे पहले इस योजना का जो नाम है, जो कि आपको बता दें, इस योजना का नाम है राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना है। इस योजना के अंतर्गत आपको लाभ मिलेगा, जो कि एकेडमिक ईयर 24-25 और प्रोजेक्ट ईयर 25-26 में, यानी कि जो भी स्टूडेंट 8वां में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए है। यानी कि जो भी स्टूडेंट 8वीं में पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए ये योजना बनाया गया है, उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। जो कि आप देख सकते हैं 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए, जो कि आप ये देख पा रहे होंगे। अब बोला गया कि इसका मकसद क्या है, इस योजना को क्यों लाया गया है, क्या इसका योजना को लाने का मकसद है। बताया गया कि राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना यानी कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि मेधावी छात्र छात्राओं के लिए राष्ट्रीय आय सह मेधावृत्ति छात्रवृत्ति योजना को शुरू की गई, यानी कि प्रारंभ की गई है। यानी कि इससे गरीब तबके के जो भी बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनको जो भी लाभ मिल सके, यानी कि आर्थिक रूप से जो भी कमजोर होते हैं उनको इस स्कॉलरशिप का लाभ मिल सके, ताकि वो आगे की जो पढ़ाई है वो जारी रख सकें। बताया गया कि वही जानकारी दिया है जो कि हम आपको बता दें, जो कि इस योजना के अंतर्गत जो भी सफल छात्र छात्राओं की राजकीय, राजकृत या राज्य सरकार या भारत सरकार के अनुदानित जो भी संचालित जो विद्यालय है, मान्यता प्राप्त जो भी अनुदानित अल्पसंख्यक विद्यालय है, मदरसा हो गया, संस्कृत विद्यालय में नामांकित विधिवत रूप से अध्ययन कर रहे छात्र छात्राओं के लिए जो भी बोला गया है, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई के लिए शिक्षा मंत्रालय यानी कि भारत सरकार द्वारा आपको प्रति वर्ष 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसमें चयन हो जाता है आपको प्रति वर्ष यानी कि 12,000 रुपया मिलेगा, यानी कि क्लास 9वीं से लेकर 12वीं तक के पढ़ाई करने के लिए। लगभग बात करते तो देख सकते 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की पढ़ाई करने के लिए आपको पैसे दिए जाएंगे, जो कि प्रति वर्ष आपको 12,000 रुपये दिए जाएंगे। इस तरीके से अगर देखा जाए तो 4 साल हो रहा है तो 48,000 रुपया तक का आपको लाभ मिल सकता है। तो इतना लाभ आपको मिलेगा। अब इसका कंडीशन क्या रखा गया इसके बारे में समझेंगे। यहाँ पर बोला गया कि आवेदन हेतु अर्हता क्या दिया गया है, तो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, थोड़ा लंबा होगा वीडियो, एंड तक देख लीजिएगा। ठीक, बोला गया कि आवेदन शैक्षणिक वर्ष 24-25 में राजकीय, राजकृत या राज्य सरकार या भारत सरकार के अनुदान से जो भी संचालित यानी चलाए जा रहे हैं विद्यालय, जैसे कि जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय एवं केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो संचालित जो भी आवासीय विद्यालय हैं,
और सभी प्राइवेट स्कूल को छोड़कर, यानी कि बाकी जो भी इसके अंदर आने के सभी जो भी प्राइवेट स्कूल के इसको छोड़कर अगर आप उसमें पढ़ाई करते हैं तो इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। बाकी जो अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करते हैं या सैनिक स्कूल में पढ़ाई करते हैं या केंद्रीय विद्यालय हो, जो भी राज्य सरकार के जो भी सरकारी स्कूल वगैरह हैं उसमें पढ़ाई करते हैं तो आप इसका लाभ उठा पाएंगे। साथ साथ जो भी मान्यता प्राप्त जो भी अनुदानित अल्पसंख्यक जो विद्यालय होते हैं, जो कि बौद्ध धर्म के लोग भी पढ़ते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग, अनके अल्पसंख्यक विद्यालय जो भी होते हैं जैसे मदरसे हो गए, संस्कृत विद्यालय में जो भी बच्चे यानी जो बोला गया 8वीं में छात्र छात्रा आवेदन कर सकते हैं, यानी इसमें पढ़ रहे हैं तो 8वीं के स्टूडेंट इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जो छात्रा 55% से यानी कि पिछली कक्षा यानी कि 7वीं कक्षा पास है या ऊपर के उससे ज़्यादा अंक लाए हैं, उनको यानी कि शैक्षणिक सत्र 24-25 में क्लास 8वां में नामांकन होकर विधिवत रूप से अध्ययन कर रहे हैं यानी कि पढ़ाई कर रहे हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। यानी कि पिछली कक्षा यानी कि 7वीं में आपका 55% से ज़्यादा मार्क्स है तो भी आप इसका लाभ उठा सकेंगे, और साथ साथ अगर 8वीं में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इसका लाभ उठा सकेंगे। तो ये आप समझ गए। अब बात करते हैं अगर वहीं में अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कैटेगरी से आप आते हैं तो आप अगर आप 5% आपको छूट दिया जाएगा। यानी कि अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं, अगर आपका पिछला कक्षा यानी 7वीं कक्षा में अगर आप 50% से भी मार्क्स से ज़्यादा अगर आप पास हुए हैं तो भी आप इसका लाभ उठा सकेंगे। ये आप समझ गए। और अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो वही जानकारी दिया गया जो कि हम आपको यहाँ पे बताएं जो कि बाकी बात है। दूसरा जो ध्यान रखिएगा, आपके माता पिता के जो भी यानी कि आपके परिवार का एक प्रकार से बोल सकते हैं, आपके माता पिता के तो इसमें जानकारी दिया गया। आय आपका यानी कि वार्षिक आय 3.5 लाख रुपया से कम होना चाहिए। 3 लाख 3.5 लाख से ज़्यादा होगा तो आप इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। ठीक, इसमें डॉक्यूमेंट आपका आय प्रमाण पत्र भरना होगा जो कि हम आपको आगे बताएंगे। 3.5 लाख रुपया से ज़्यादा है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यह तीसरे नंबर बोला गया कि राष्ट्रीय आय संवेदन छात्रवृत्ति में अंतिम रूप से जो भी इसमें अगर आप चयन हो जाते हैं तो जो भी चयनित जो भी छात्र छात्राएं हैं उनको क्लास 8वीं की परीक्षा में कम से कम यानी कि 55% अंक के साथ उत्तीर्ण करना होगा। यानी कि अगर आप इसमें चयन हो जाते हैं तो जो भी 8वीं का जो आपका एग्जाम होगा आपको 55% से ज़्यादा अंक लाना होगा। यानी कि 55% अगर आप अंक ला देते हैं 8वीं क्लास का जो भी आपका एग्जाम होगा, यानी कि 9वीं क्लास में जब जाएंगे तो 8वीं क्लास का तो एग्जाम देना पड़ेगा तभी न तो 9वीं क्लास में जाएंगे, तो 55% कम से कम आपको मार्क्स लाना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 5% की छूट मिलेगा। अगर आप 50% से भी अगर आप मार्क्स से अगर आप पास हो गए तो आप इसका लाभ ले पाएंगे। ठीक, इसमें आपको कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा, 1 भी रुपया नहीं देना किधर भी। और इसमें बोला गया कि आपको अपने हो सकता है कि बिहार के अलग अलग जिलों में इसका परीक्षा केंद्र बनाया जाए जो कि मुख्यालय निर्धारित किया जाएगा अलग अलग जिले में। उसके बाद बोला गया 6 नंबर की चयन प्रक्रिया जो भी होगा इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करने का जो भी अर्हता प्राप्त होगा छात्र छात्राओं का SCERT पटना के द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यानी कि लिखित परीक्षा आपका होगा तो उसके बाद आप चयन हो पाएंगे। ठीक, और बोला गया कि इस योजना का जो लाभ दोस्तों प्रत्येक वर्ष मतलब आवेदन लिए जाते हैं और संपूर्ण भारत में यानी कि लगभग 1 लाख छात्र छात्राओं को इसका लाभ दिया जाता है। जो कि बिहार की बात करें तो लगभग बिहार में इस वर्ष यानी कि 5,433 कैंडिडेट को चयन करना है। इस तरह अलग अलग राज्य में अलग अलग संख्या होती है, लेकिन बिहार में इस बार 5,433 लाभों को चयन किया जाएगा। जो कि इसका जो भी नियमावली जो होता है कौन से कैटेगरी के अंतर्गत कितना किया जाता है, तो ये जो भी आरक्षण का जो भी बात है वो बिहार सरकार के द्वारा जो चलाया जाता है उसके ये पर लगेगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कौन से कैटेगरी से आप आते हैं, तो इसका जो भी प्रमाण जो होता है यानी कि जाति प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा जो कि अंचल अधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा निर्गत जो भी जाति प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना होगा। जाति प्रमाण पत्र अगर आप अपलोड नहीं करेंगे तो आप सामान्य श्रेणी में गिने जाएंगे। ठीक, आप आरक्षण का दावा का मान्य नहीं कर सकते हैं। वहीं पर आर्थिक रूप से अगर कमजोर वर्ग के आवेदकों को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा अंचल अधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा जो भी आय प्रमाण पत्र है जो कि 3.5 लाख रुपया से कम होना चाहिए, इसका आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा जो कि जो भी बोला गया है माता पिता के सभी स्रोत के कुल वार्षिक आय 3.5 लाख रुपया से अनुमानित होगा यानी कम होना चाहिए। वहीं पर निःशिक्षक प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। निःशिक्षक आवेदकों को निःशिक्षता प्रमाण पत्र यानी सिविल सर्जन जो भी होते हैं उनके पदाधिकारी के द्वारा निर्गत जो भी कम से कम 40% निःशिक्षक यानी कि विकलांग कैटेगरी जिसे आप बोलते हैं वो लोग मतलब 40% तक है कम से कम, तो वो आपको अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट। तो ये सारा चीज़ कंडीशन रखा गया जो कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, क्या क्या भरना है और क्या क्या फुलफिल करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए।
अब थोड़ा बात कर लेते हैं इसके एग्जाम के तौर पे कि किस तरीके से एग्जाम लिए जाएंगे। जो कि बोला गया कि राष्ट्रीय संवेदना छात्रवृत्ति परीक्षा का स्वरूप दिया गया है, जो कि विषय के बोला गया मानसिक योग्यता परीक्षा होगा यानी कि एमईटी होगा, और शैक्षिक योग्यता परीक्षा होगी जो कि एसएटी होगा। जो कि प्रश्न की संख्या दोनों में 90 प्रश्न आएंगे, जो कि पूर्णांक की बात करते हैं 90 दिया गया, और सामान्य कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 90 मिनट दिए जाएंगे, 90 मिनट। वहीं पे परीक्षा की अवधि जो है निःशक्त और केवल नेत्रहीन के लिए 120 मिनट दिए जाएंगे। ठीक, यानी कि अगर आप विकलांग जैसे कि जिनका जो स्टूडेंट होते हैं जिनको कम दिखलाई देता है, नेत्रहीन उसी को बोलते हैं, उनको 120 मिनट यानी कि एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, 30 मिनट ज़्यादा आपको उनको मिलने वाला है। और सामान्य के लिए बात करते हैं, यहाँ से न्यूनतम अर्हता जोड़कर सामान्य के लिए 40%, और वहीं पर अनुसूचित जाति और निःशक्त कैंडिडेट को 32% मार्क्स लाना होगा, जो कि इसमें बोला गया है पास होने के लिए। ठीक, यहाँ से बोला गया न्यूनतम अर्हतांक जो बोला गया है तो वो जानकारी रखिएगा। और इसमें बोला गया कि राज्य के जिलावार कोटा के अनुरूप न्यूनतम अर्हता यानी एमएटी और एसईटी को जोड़कर उससे अधिक प्राप्त वाले सभी छात्र छात्राओं को मेधा क्रम के आधार पर छात्रवृत्ति होती चयन किए जाएगा, यानी कि आप मेरिट के आधार पर इसमें चयन किया जाएगा। जिनका मार्क्स ज़्यादा आएगा इस परीक्षा में उनको चयन किया जाएगा, और कोटिवार कट ऑफ लिस्ट भी जारी होगा। मेधा क्रम के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का चयन किया जाएगा, यानी कोटिवार अलग अलग कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया है उसका भी लिस्ट जारी होगा, उसी के बिहेव पर चयन किया जाएगा, जो कि आप समझ पाएंगे। अब इसमें बता दें दोस्तों, परीक्षा के जो भी आपका पाठ्यक्रम होगा, आप लोग सोच रहे होंगे किस लेवल पे आएगा, तो इसमें बोला गया कि इस परीक्षा का उद्देश्य है प्रतिभावना विद्यार्थी को पता लगाने की। इस परीक्षा में प्रश्न राज्य सरकार के विद्यालय में जो भी क्लास 8 में पढ़ाए जाने वाले विषय के मतलब विषय पे उसका प्रश्न तैयार किया जाएगा। जो भी 8वीं में जो पढ़ाई होता है उसी के लेवल पे आपका एग्जाम वगैरह होंगे, जो कि कहाँ से आपका प्रश्न होंगे जो कि इसमें बताएगा, तो जो कि आप एक बार देख लीजिएगा। यानी कि जो भी होगा ऑब्जेक्टिव जो होगा, यानी कि जो भी 4 आपको विकल्प मिलते हैं वैसा आपको प्रश्न आएंगे। परीक्षा की अवधि को आपको बता दें 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक होगी, और एसईटी एग्जाम होगा 1 बजे से लेकर 2:30 तक आपका एग्जाम होगा, जो कि आपको बता दिए। और बाकी जो भी एथी होते हैं जो उनका कम दिखलाई देता है उनको मतलब 30 मिनट अधिक आपको समय दिए जाएंगे, जो कि ऊपर की ओर भी बतला दिया गया है। ठीक, अब आपको फॉर्म भरने के लिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि इसमें बता दिया गया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें जो जानकारी दिया गया है पोर्टल पर सभी विद्यालय की सूची उपलब्ध है। संबंधित वर्ग 8 के जो भी पढ़ाई करें छात्र छात्रा को ऑनलाइन एप्लीकेशन करते समय उस सूची में अगर आप उनका विद्यालय चयन करना होगा। यदि कोई विद्यालय पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होता है तो इसकी जो भी सूचना है SCERT कार्यालय में दी जाए, यानी कि जब भी आप आवेदन करने जाएंगे अगर आपका विद्यालय का नाम उस लिस्ट में नहीं आता है तो SCERT कार्यालय में आपको इसका जो भी है आवेदन देना है कि हमको इस योजना का लाभ लेना है। और जब भी हम आवेदन करें तो उसमें लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है हमारा विद्यालय, तो विद्यालय जोड़ा जाएगा, जो कि ये आपका काम नहीं रहता है, बस आपको बता देना है। तो आवेदन के लास्ट डेट 7 दिसंबर तक रखा गया है, और जो भी सबमिट एप्लीकेशन विद्यालय स्तर पर अप्रूवल होगा 10-12 तक कर दिया जाएगा। और ऑनलाइन प्रवेश पत्र जो जारी होगा यानी कि जो भी 13 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक होगा, और परीक्षा की तिथि 19 जनवरी 2025 तक आपका करा दिए जाएंगे, एग्जाम आपका होगा, जो कि इसके बारे में जानकारी दिया गया। तो ये आप समझ गए। अब थोड़ा सा आवेदन के हम बारे में बतला देते कि आवेदन आपको कहाँ करना है। तो आवेदन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा, जो कि यहाँ पे, और आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो दोस्तों इसके आगे हम बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप यहाँ से देखिएगा कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का वीडियो दिया गया कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो ये वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद बेसिक डिटेल्स आपको कैसे फिल करना है, तो इसमें बारी बारी से एक महिला के द्वारा इसमें बताएगा, अच्छी तरह से एकदम हिंदी भाषा में समझाएगा, जो कि आप इस वीडियो को देखकर भी कर पाएंगे। तो वीडियो हम भी बनाते तो इसी तरीके से बनाते, लेकिन इसमें वीडियो ऑलरेडी दिया गया, आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया कि कौन सी जानकारी कहाँ पे फिल करना है। तो इस वीडियो को एक बार पहले फुल देख लीजिएगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कौन कौन सी जानकारी कब फिल करना है। उसके बाद यहाँ से डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने का जानकारी लास्ट तक फाइनल सबमिट तक का प्रोसेस इसमें बता दिया गया है। इस वीडियो को आप देखकर अपना आवेदन प्रक्रिया जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद जो भी इसका जो भी एग्जाम जो होने वाला है, जो भी इसमें जो बताया गया कि कब इसका एग्जाम होगा, जो कि 19 जनवरी 2025 तक परीक्षा की तिथि दिया गया है। तो हो सकता है कि डेट एग्जैक्ट रहे, नहीं तो इधर का उधर भी हो सकता है। तो उस समय आने वाले समय में इसका ऑफिशियली वेबसाइट जो है आप यहाँ से विजिट करते रहेगा तो आपको हर एक जानकारी मिलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी। चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।